दोस्तों 2.5 घंटे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चली और उसके बाद जो हुआ है दोस्तों इतिहास कुछ नए तरीके से लिखा गया है। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी आपको याद होगा, आज दिन के पहले वीडियो में मैंने जिस पर चर्चा की थी, कंवल सिब्बल साहब कह रहे हैं, बाकी बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि सबसे पहले इस ट्रीटी को कैंसिल कीजिए। मानो जैसे सरकार ने वो बात सुन ली है। इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन पुट इन एबेंस। जी हाँ दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहूं तो सस्पेंड कर दिया गया है। क्या हुआ है, क्यों, इसके मायने बड़े गहरे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इंडस वाटर ट्रीटी जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है और सस्पेंड किया गया है, मानो जैसे इट हैज बीन सस्पेंडेड इन परपेचुइटी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर वो एम्फेटामीन भेजना बंद करो तब तक टैरिफ लगेगा, कुछ वैसा ही कंडीशन है। क्या एग्जैक्टली है, आप स्वयं सुनिएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, आसिम मुनीर पाकिस्तान भागे भागे आ गए हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है अब तो मानो जैसे युद्ध जिसका वो बुलावा दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि इंडिया की बात करते हुए, हिंदू की बात करते हुए, जिनको वो ललकार रहे थे, अब वो देखने वाले हैं क्या उनको मिलने वाला है। दोस्तों इन्होंने ही हैज बिटन मोर देन ही कैन च्यू। जी हाँ दोस्तों, मुझे कहने में जरा भी दो मत नहीं है, जरा भी शक नहीं है। दोस्तों इनके लिए बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कुछ 5 पॉइंट हैं जो कि इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में हुआ है। आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने स्वयं मीटिंग खत्म होते ही ये ट्वीट किया है। पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद हमने जो सीसीएस मीटिंग ली है और ये मीटिंग की एक तस्वीर है। इसके बाद दोस्तों एमईए की एक प्रेस ब्रीफिंग आई, जिसमें क्या एग्जैक्टली सीसीएस की बैठक में हुआ, आप जरा स्वयं सुन लीजिए। यहाँ पे क्या हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब के, तो आपने ये वीडियो जैसा देखा, इसको अब अगर हम सरल करके देखें तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो कुछ इन आयामों पे बात हुई है। सबसे पहले अगर आप देखें तो सीसीएस की जो ब्रीफिंग हुई वो पहलगाम के टेरर अटैक की वजह से हुई थी, पहली बात ये। दूसरी ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में इसको कंडेम किया गया। तीसरा सुनिए, क्रॉस बॉर्डर लिंकेज जो आतंकवाद के हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया इस बैठक में। चौथा सुनिए, सबको अभी मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और उसके जो पीछे मतलब छुपा है वो भी समझाऊंगा। सीसीएस ने डिसाइड किया कि इंडस वाटर ट्रीटी विल बी इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट। उसके बाद कहा गया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो अटारी में है उसको बंद किया जाएगा। जितने भी पाकिस्तानी भारत में है वो कोई भी वीजा लेके आए, सार्क वाला एग्जम्पशन वीजा लेके आए, उन सबको भेजा जाएगा वापस। वो अब भारत नहीं आ सकते, 48 घंटे दिए जाते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी में जितने भी उनके डिफेंस एडवाइजर्स काम करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, सबको भेजा जाएगा वापस। उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी जो भारत में है, 55 ऑफिशियल्स हैं, वो कम होके अब केवल 30 ऑफिशियल यहां पर रहेंगे। इंडिया भी अनरिलेंटिंग एफर्ट्स डालेगा, जितने भी इस अटैक के पीछे लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। इंडिया भी अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एडवाइजर्स जो हैं उनको हटा लेंगे। दोस्तों इसमें बड़ी चीजें क्या हुई है, सबसे पहले अटारी चेक पोस्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वाघा अटारी चेक पोस्ट पे, तो दोस्तों वहां पे ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो कि वाइटल कॉन्ड्यूट है ट्रेड का भी और लोगों का भी। तो इसको बंद कर दिया जा रहा है, यानी पीपल टू पीपल एक्सचेंज हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से। अब जरा सुनते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों दिन में ही हमने चर्चा की थी, क्या कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद कीजिए, ये लो हैंगिंग फ्रूट है और ये ऐसी चीजें हैं कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी जब पानी पानी को वो तरसेंगी। तो जरा सुनिए यहाँ पे क्या हुआ है। 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, सरकार ने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इट विल बी इन एबेयंस। एबेयंस का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है सस्पेंड करना। इंडिया ने इसको एनल नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन ऑन होल्ड पुट कर दिया है और ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो क्या कहा गया, ये एबेयंस इसलिए आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है और तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने जो भी आतंकवाद को जो सपोर्ट करता है वो क्रेडिबली एंड इरिवोकेबली हटा ना दे। सिंपल शब्दों में, ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। साफ साफ भारत ने कहा जब तक आप आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं उसको पूर्ण रूप से हटा नहीं लेते और जब तक आपके यहां से ये आतंकवाद भारत की ओर आना खत्म नहीं हो जाता है विद प्रूफ, हमको देखना है प्रूफ और ये इंश्योर कर लेना है कि दोबारा ना हो, यानी इरिवर्सिबल, वैसा जब आप में बदलाव आ जाएगा तब आ जाइएगा पानी लेने। मतलब बड़ा क्लियर है, ये चेनाब, झेलम, इंडस, अब यहां पे भारत बनाएगा बड़े बड़े डैम। अभी क्या हो रहा था दोस्तों, जो हमारे डैम्स थे उनके ऊपर साइज लिमिटेशन है, वो साइज लिमिटेशन ऑलरेडी है कि भैया इतना बड़ा पानी, इससे ज्यादा अमाउंट से ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते, और वो है कि नहीं ये सर्टिफाई करवाना पड़ता है थर्ड पार्टी के पास जाके।
पाकिस्तान हर डैम को ले जाता है हमें थर्ड पार्टी के पास, चलो नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वहां पे फिर आर्बिट्रेशन पैनल होता है, ट्रिब्यूनल होती है, और ये लंबा प्रोसेस होता है, 15 साल 20 साल तक केस चलता रहता है, हमारा डैम अटका रहता है। अब वो सब कुछ नहीं, अब डैम बनेंगे, जितने साइज का बनाना है हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये क्या है, सस्पेंडेड है। अब कौन सी सरकार आएगी जो पाकिस्तान के साथ इंडस्ट्री सस्पेंशन से हटाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये कब होगा, कैसी सरकार आ सकती है, क्यों कर सकती है, मुझे विजिबिलिटी कम लग रही है वैसी सरकार की वापस आने की। और आ भी जाए तो ये हिम्मत करे वो इंडस्ट्री जो हट गया है वो वापस ले आए, ये अपने आप में बड़ा मूर्खतापूर्ण होगा, तो मुझे नहीं लगता वो कभी होने वाला है। इन शॉर्ट, इंडिया ने पाकिस्तान को वहां हर्ट किया है इसके साथ जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। फिर वीजा रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, पाकिस्तानी नेशनल्स को साफ साफ कह दिया गया, पाकिस्तानी हो तो भारत के वीजा के लायक नहीं हो, भारत नहीं आना, जो आ गए हैं 48 घंटे हैं, वापस हो जाओ, जल्दी से जाओ। पाकिस्तान का जो एक्सेस है भारत के लिए वो इस तरीके से बंद हो रहा है। पाकिस्तान के जितने भी, देखिए दोस्तों क्या होता है, बिजनेसमैन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, भारत में अलग अलग फेयर्स लगते हैं, दुनिया भर के इंडस्ट्रीज की बैठक होती है, सबको बोला जाएगा, कोई पाकिस्तानी यहां नहीं आ सकता। यानी उनकी बाहरी दुनिया से भी जो एक कॉन्ड्यूट होता है, कनेक्शन होता है, वो भारत में जो भी फेयर इस प्रकार के हो रहे हैं उसमें वो नहीं आ सकते। जाइए दुबई जाइए, वहां पे फेयर हो रही है तो बैठिए। और दूसरा क्या होता है, ये पाकिस्तानी जो भारत आके इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह करते हैं, सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी अब इम्पॉसिबल होगा। आगे सुनिए, जितने भी डिप्लोमेटिक मिलिट्री पर्सनल एम्बेसी में रहते हैं उसका विड्रॉल होगा। ये देखिए बेसिकली दोस्तों क्या हो रहा है ना, आने वाले दिनों में ये तो पहला कदम है जो आज आज लेना है। क्यों? क्योंकि कल को ग्लोबल प्रेशर पाकिस्तान पे ऐसा नहीं रहेगा। आज ले रहे हैं हम क्योंकि आज हथौड़ा गर्म है। आज पाकिस्तान ने जो काले कृत्य अपने किए हैं, आज दुनिया हमें कुछ नहीं बोलने वाली। आज हम इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर सकते हैं, तो हमने कर दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके काले कृत्य का पहला जवाब है। लेकिन आने वाले दिनों में हमने क्या खाया है, अभी बहुत सारी चीजें और आनी है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी है। तो अभी से हमने क्या कह दिया है, हमें मालूम है ये जो डिप्लोमेटिक मिलिट्री पर्सनल है, एक बार जब यहां से मिसाइल चलेगी, प्लेन चलेंगे, सबको वैसे भी वापस जाना ही है, तो अभी से हमने कह दिया है हटा लीजिए डिप्लोमेटिक पर्सनल, मिलिट्री पर्सनल आपको हटाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिलिट्री एंड सिक्योरिटी मेजर की भी बात की गई। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा आपको हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, आप हाई विजिलेंस के स्टेट में रहें, तैनात रहें, देखते रहें इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर। मतलब क्या है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काफी ज्यादा अगर आप देखें तो हाई अलर्ट वाले स्टेट में अब रहेगी, और इसके साथ छुट्टियां वगैरह वो सारी चीजों पे भी शायद आप आने वाले दिनों में असर देखना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए सीसीआई मीटिंग में मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स पर चर्चा होती है और हुई होगी, जिसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री मेजर सब पे चर्चा हुई होगी। और अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमी, मिलिट्री, मिलिट्री छोड़ के बाकी सबका तो प्रभाव हमको देखने मिल रहा है। तो मिलिट्री एक्शन भी जल्दी देखेंगे, प्यूनिटिव एक्शन होगा, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है हमने देखा है काइनेटिक एक्शन बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। 2016 में उरी, 2019 का बालाकोट स्ट्राइक, दोनों में हमने यही देखा है, पाकिस्तान जैसा योगी जी कहते हैं लातों के भूत हैं वो, बातों के नहीं हैं, तो उनके लिए काइनेटिक एक्शन बड़ी आवश्यक है। और आप वो भी देखेंगे, ऐसा मीडिया में कई जगहों पे कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉर ड्रम्स बज रहे हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उनको कन्वे किया जाएगा टेरर अटैक रिलेटेड सिचुएशन, और इसके साथ आप सेकंड लाइन जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू किया है, हाई विजिल में हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को रहना है। अब दोस्तों मतलब बड़ा क्लियर है, सरकार सीरियस है। अब ये कब लेगी, वो जवाब कब देगी, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, देखिए दोस्तों विल फाइट टू विन। उस समय किया जाएगा जब दुनिया और पाकिस्तान दोनों सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और उसी तरीके से होगा। तो कब होगा वो अब उन पे छोड़ देते हैं, वो हमारी फौज बेहतर जानती है। लेकिन हाँ, जवाब लिया जाएगा, और आप देख सकते हैं तैयारी पूरी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो दोस्तों डर के बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान गए थे, भागे भागे आज शाम को लौटे हैं वापस पाकिस्तान। इनको पता चल गया है कि जो इन्होंने कृत्य किया है वो बहुत ज्यादा हो गया है। मुनीर नोज ही हैज ईटन मोर देन ही कुड च्यू, है ना, ज्यादा ही खा लिया, अब चबा नहीं पा रहे। नतीजा क्या होगा, बचे हुए दांत भी जल्दी टूटेंगे। अब जो यहाँ होने वाला है, भागे भागे दोस्तों ये कजाकिस्तान से वापस आए हैं, ये रिपोर्ट आ रही है, और पाकिस्तानी मीडिया में ब्लैकआउट है। कजाकिस्तान की मीडिया में यहाँ पे कि आसिम मुनीर भागे भागे कजाकिस्तान आए थे बिना किसी कारण के, बस मिल के गए और फिर अब वापस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इनको मालूम है कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा भी नहीं कर रही है, लेकिन हाँ पाकिस्तानी जो देख रहे हैं अपनी मीडिया को बताइएगा ऐसा हो चुका है।
खैर दोस्तों, देखना होगा अब यहाँ पर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएँ। इसके सिवा दोस्तों, आपको बहुत खुशी से मैं बता रहा हूँ, हमारे अनअकैडमी लर्नर्स टॉप 100 में 31 हैं और 350 340 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्ज़ाम क्रैक किया है 2024 में। और इनमें से 75 से अधिक लर्नर्स वो हैं, जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम यानी हमसे पढ़े हैं, ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं, वो विद्यार्थी हैं। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 9, 15, 38, 41, 66 और ढेर सारे ऐसे रैंक्स हैं, वो सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं। दोस्तों अनअकैडमी प्लस पे असली पढ़ाई हो रही है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो विद्यार्थी हैं, उनके यहाँ प्लस वॉच टाइम है, कितने टेस्ट लिए हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों ये कड़ी मेहनत जो हम करवा रहे हैं, उसके बाद रैंकर्स बनते हैं और वो विद्यार्थी आपको यहाँ दिखते हैं। तो हम आपको एग्ज़ैक्टली वही कंटेंट दे रहे हैं, जिसको पढ़ने से, मेहनत करने से आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। दोस्तों बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए कोर्स है। इस वक्त हम केवल 19,999 रुपए में कोर्स लाए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कीमत पे दोस्तों प्रीलिम्स भी कवर्ड, मेंस भी कवर्ड है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें। और इसके सिवा कुछ चीज़ें हैं आपके लिए एब्सोल्यूटली फ्री हैं। डेली T20 करंट अफेयर्स टेस्ट होता है, आप अवश्य जुड़ जाएँ।